Student, today we are going to discuss topic number 7, women, slave, sati and laborers. It is our lecture number 5. Okay. तो बेटा जो वुमेन स्लेव्स एंड सती लेबर्स हैं इनके बारे में ट्रैवलर्स लोगों ने क्या लिखा है देखो. Travelers who left written accounts were generally men who were interested in and sometimes integrated by the condition of women in the subcontinent. अब क्या बताया जा रहा है कि जिन यात्रियों ने भी ये वृत्तांत लिखे हैं ना, तो मोस्टली तो मैन के ही मिले, वुमेन के कम मिले. तो शायद वुमेन के जो लिखी हुई चीज़ों में या उनके उसमें लोग ज़्यादा कम रुचि लेते होंगे, ऐसा हो सकता है. या फिर मोस्टली क्या होता होगा, उनके साथ में भेदभाव वाला रवैया होता होगा, है ना. तो उसने एग्जाम्पल कैसे दिया है कि बाज़ारों में, है ना, उसने बोला कि मतलब जैसे ही बोला है कि समटाइम दे टुक ओके स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन अ मार्केट लाइक मैनी अदर कमोडिटीज एंड वर रेगुलरली एक्सचेंज एज गिफ्ट व्हेन इब्न बतूता रीच सिंध. अच्छा, वो बता रहे हैं कि उस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से कि शायद जो दास थे वो मार्केट में खुले जैसे सामान बिकते हैं ना मार्केट में, उस तरह से बिकते होंगे, बोली लगाते होंगे लोग उनकी, कौन किस में कितना जितना ताकतवर उतना ही महंगा या जो भी है. तो उसी तरह से यहाँ क्या बताया जा रहा है बेटा कि जो इब्न बतूता है उसने एक चीज़ बोली है यहाँ पर. ठीक है, उसने बोला कि जब वो दिल्ली से मुल्तान गया, है ना, तो वहाँ पे वो उनको क्या देता है, वहाँ के राजा को, जो सुल्तान था, जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था ना आपको, पिछले टॉपिक में, कि उसने 50 डेज़ का जो टाइम लगा था सिंध से लेकर मुल्तान, सॉरी यहाँ से सिंध से लेकर कहाँ पर, दिल्ली, तुगलकाबाद से, है ना. तो वही वाला मतलब वहाँ जब गया होगा तो उसने उसको क्या क्या दिया. ही गेव अ स्लेव टुगेदर विद रीजन्स एंड आलमंड्स, जो किशमिश बादाम और ये सब के साथ में उसने एक घोड़ा और एक दास भी उसको गिफ्ट किया. तो ये दास का शायद खरीद के वो गिफ्ट किया होगा उसने, मतलब वो खरीदे बेचे जाते थे, कुछ जगहों पे गिफ्ट भी दिए जाते थे, ऐसा बता रहे हैं. ठीक है, देन बोल रहे हैं कि बेटा हिर इस मुल्तान, तो मुल्तान में उसने क्या करा, अपने जो राजा था ना तुगलक, उसके लिए हॉर्सेस, कैमल्स एंड स्लेव वो भी खरीदे, मतलब इधर के लिए भी खरीदे उधर भी दिया, ऐसा बता रहे हैं. देन एक और चीज़ बता रहे हैं, इब्न बतूता ही बता रहा है अपने बुक में कि वो जो तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने preachers named Nasiruddin that he gave him 100,000 टंकाज, मतलब जो कॉइन्स थे, एंड 200 स्लेव्स. जो अपने जो मतलब राजा के बारे में बता रहा कि उन्होंने एक बारी जो धर्म उपदेशक टाइप के होते हैं ना तुगलक, नसरुद्दीन जो भी रहा होगा, उसको प्रवचन सुन के इतना खुश हुए वो कि 1,00,000 टके जो भी पैसा था उस टाइम के कॉइन्स वो प्लस 200 जो स्लेव थे, दास, वो उनको गिफ्ट करे. तो ये चीज़ें भी बताई जा रही. ठीक है, इट अपियर्स फ्रॉम द बतूतास अकाउंट दैट देयर वाज कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन अमंग द स्लेव. क्या बोल रहे हैं कि इब्न बतूता के विवरण से ये पता चल रहा है कि सुल्तान की जो सेवा में जो लोग होते थे ना, वो गर्ल्स भी हो सकती थी, जो लेडी फीमेल्स, तो उसमें जो म्यूजिशियंस हो गई या डांसर्स हो गई, इस टाइप से चीज़ें होते थे उनकी. मतलब जैसे आज हम लोग बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट में जाते हैं लोग, मतलब उनके पैसे दिए जाते हैं, तो उस टाइम पर वो वहाँ पे मतलब उनको संगीत या ये सब चीज़ का आनंद देते होंगे. ठीक है, इस टाइप से चीज़ें बताई गई है. देन बोला है बेटा मोस्टली, है ना, स्लेव्स वर जनरली यूज फॉर डोमेस्टिक लेबर. जैसे कि इब्न बतूता ही बता रहा है कि डोमेस्टिक घरों में काम करते थे, पाल के लाना ले जाना, या उनकी रानियों के साथ में मतलब दासियों का होना, इस टाइप से आम बात थी वहाँ पे. ठीक है, देन कंटेम्प्रेरी यूरोपियन ट्रैवलर्स एंड राइटर्स often highlighted the treatment of women as a crucial marker of difference between western and ईस्ट. मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे कि बर्नियर ने क्या बोला था, दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करा है ना, तो उसने कहा कि पश्चिमी और पूर्वी जगहों में जो वुमेंस के साथ में एक महत्वपूर्ण मतलब एक जैसा व्यवहार नहीं था, मतलब यहाँ पे वुमेन के लिए थोड़ा सा वैसा व्यवहार था. तो उसने जो बर्नियर ने एक चीज़ बताई बेटा यहाँ पर. ठीक है, उसने बोला कि यहाँ पे सती प्रथा की प्रैक्टिसेस थी. कुछ वुमेन्स तो जौहर या सती हो जाती थी अपने मैन के साथ में या राजा महाराजाओं के साथ में, बट कई जगह फोर्सफुली भी ऐसा किया जाता था. तो ये आपको मैं एक वो बताती हूँ. ठीक है, एक तो फर्स्ट है सोर्सेस नंबर 15,
स्लेव्स के बारे में, वुमेन स्लेव्स के बारे में। तो उनको तो बोला कि हर जो राजा महाराजा थे ना वो अपने साथ में स्लेव रखते थे, या फिर जो बड़े बड़े अमीरों के साथ में भी भेजते थे वो लोग, ताकि वहाँ से मुखबरी करके लेकर आए चीज़ों को, है ना, बताए बिना बताए साफ़ सफाई के बहाने उनके घरों में चले गए और फिर मतलब वहाँ से चीज़ें पता करके लाए। इस टाइप से, मतलब एक जैसे आजकल करते हैं ना, मतलब जैसे जासूस टाइप के, तो उस टाइप से में भी लगा के रखते थे। देन सोर्सेस 16 जो है द चाइल्ड सती में, तो यहाँ पे बर्नियर ने एक चीज़ बताई है बेटा, ठीक है, उसकी अपने रिटर्न में से सबसे ज़्यादा पॉइगनेंट डिस्क्रिप्शन है, मतलब एक बहुत मार्मिक दृश्य जिसे बोलेंगे। तो लाहौर का बताया उसने कि लाहौर में जब वो गया तो उसने क्या देखा कि एट लाहौर आई शॉ अ मोस्ट ब्यूटीफुल यंग विडो सेक्रीफाइस हु कुड नॉट, मतलब ये बोला कि एक छोटी सी लड़की जो कि 12 ईयर की थी उसको सेक्रीफाई, मतलब खुद से नहीं हो रही थी वो, क्योंकि कुछ वुमेंस ने उसे पकड़ा हुआ था, बूढ़ी लेडीज़ ने, और उसको मतलब बहुत ज़बरदस्ती उसके ऊपर बिठाया जा रहा था उसके पति के साथ में सती होने के लिए। तो ऐसा एक विवरण इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। देन बोल रहे हैं बेटा एट लास्ट की, however, women's life revolves around much else beside the practice of sati. Their labor was crucial in both agricultural and non-agricultural production. मतलब जो वुमेन सती होती थी वो ठीक है, अदरवाइज उनका जो कृषि वगैरह में भी बहुत काम करती थी वो। कुछ वुमेन्स बोला कि बहुत अच्छी फैमिलीज़ की थी तो ट्रेड में या दूसरी चीज़ों में भी हिस्सा लेती थी, अदरवाइज वुमेन की कंडीशन थोड़ी सी वैसी थी, है ना। फिर एट लास्ट सम अप में क्या बता रहे हैं कि यू हैव नोटिस दैट ट्रेवलर्स अकाउंट्स प्रोवाइड अस विद अ tantalizing glimpse of the lives of man and women charging these centuries। मतलब क्या बता रहे हैं बेटा कि आपने देखा होगा कि जो भी ये यात्री वृत्तांत जो लोगों ने लिखे हैं उसमें क्या बोला कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो सिस्टम थे ना वो सारे के सारे निकल के नहीं आए होंगे। जितना उन्होंने लिखा हो सकता है कुछ पहलुओं को अनछुआ रख दिया, नहीं लिखा है। तो मतलब कभी भी क्या होता है, जो इंस्क्रिप्शन वगैरह से हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती है, तो इनको पढ़ के हम लोग को यही चीज़ें पता चल रही। यहाँ के कई चीज़ आपने देखा कि यहाँ के अकाउंट्स में कुछ और थे, बर्नियर कुछ और लिख रहा था। तो इस टाइप से हिस्ट्री में ये चीज़ें तो होती हैं, है ना। बट ये था कि वुमेंस भी शायद ट्रैवलर्स होती होंगी, बट उनकी चीज़ें नहीं इतनी ज़्यादा लिखी गई हैं। और जो मैन थे वो बहुत ही मतलब वैसी वाली करेजेस वाली यात्राएं करते थे, साहसिक यात्राएं, दूर से दूर जाना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी उनकी, ठीक है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।